जय श्री राम। रामायण की कथा के विस्तार में न जाते हुए सार की बात को पकड़ते हैं। कथा में एक राजा सूर्यवंशी दिखाया जाता है, राजा दशरथ, और राजा जनक चंद्रवंशी राजा हैं। और साथ साथ वैसा ही एक राज्य रावण का है, ऋषि परिवार है, ब्राह्मण परिवार है। रावण भी ज्योतिषी, महान ज्योतिषी था, ऐसा गायन है। और विभीषण राम भगत। और शास्त्रों में एक और गायन है कि ब्रह्मा जी रावण के परदादा थे और रावण को ब्रह्मा जी से अनेकों शक्तियां तो विरासत में ही मिली हुई थी और बाकी रावण ने खुद कमाई थी। सूर्यवंशी राजा दशरथ के 4 पुत्र दिखाए। चंद्रवंशी राजा जनक की 4 पुत्रियां गाई गई। रावण की माता का नाम केकसी था, जो राक्षसी वृत्ति की थी, जिसके गर्भ से 4 संतानें पैदा हुई, 3 पुत्र और 1 पुत्री सूर्पनखा गाई गई। रावण महाविद्वान, महापंडित और विभीषण राम भगत और कुंभकर्ण बलशाली गाए गए हैं। रावण का वैभव से भरा पूरे राज्य, ज्ञानी पंडित परिवार, राजा दशरथ, राजा जनक की तरह रावण का राज्य दूर तक फैला हुआ था, ख्याति दूर तक फैली हुई थी। उस समय रावण जैसा महाज्योतिषी, महापंडित कोई नहीं था। श्री राम को भी जब पुल बनाने का समय आया तो पंडित रावण को पूजा संपन्न करने के लिए बुलाना पड़ा। माता पार्वती ने गृह प्रवेश के लिए रावण को यज्ञ करने के लिए बुलाया। जैसे राजा दशरथ की ख्याति 10 दिशाओं में फैली हुई थी, उसी तरह रावण की ख्याति 10 दिशाओं में फैली हुई थी। रावण के नाम के साथ दशानन का गायन है। रावण पत्नी व्रता था। शास्त्रों में एक और गायन है कि रावण द्वारा ही राम जी की जन्म कुंडली बनाई गई। रावण पूजा पाठ, योग, तपस्या, यही रावण की दिनचर्या थी। उस तरह से तो रावण को विजयी होना चाहिए था। रावण की हार क्यों हुई? चूक कहाँ हुई? इन्हीं सभी रहस्यों पर से पर्दा उठाने के लिए कथा में छुपे हुए रहस्यों को जानना अति आवश्यक है। राजा दशरथ से कहानी शुरू करते हैं। राजा दशरथ शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। वहां शबद भेदी बाण चलाने से राजा के हाथों शरवण की मृत्यु का हो जाना और राजा दशरथ द्वारा श्रवण के माता पिता को संदेश सुनाना, संदेश सुनते ही श्रवण के माता पिता की भी मृत्यु हो जाना, श्रवण के माता पिता का भी देह त्याग देना, ये क्या अर्थ रखता है? बेहद का किसका क्या अर्थ है? या इस छलकी में भी कोई संदेश छुपा हुआ है? कारणे अकारणे राजा दशरथ को बूढ़े माता पिता का श्राप मिल जाता है और राजा दशरथ को एक साथ 3 चिताओं को अग्नि देनी पड़ती है। निर्दोष 3 व्यक्तियों की हत्या का पाप लेकर पीड़ित राजा अपने कुल गुरु के पास उनके आश्रम में पहुंचते हैं और उनसे इस श्राप से मुक्त होने की, इन हत्याओं से मुक्त होने की विधि पूछते हैं। संसारिक दृष्टिकोण से ये हत्या लग रही है, शरीर का त्याग लग रहा है। बेहद के दृष्टिकोण से
राजा ने इन तीनों को ज्ञानवान बना के जीवन मुक्ति का वर्षा देके इनका जन्म सफल किया था। जीते जी मृत्यु की कला सिखाई थी। अब अगर संसारिक दृष्टिकोण से देखें तो हत्या का पाप लगना, तो बहुत बड़े यज्ञ का और हवन का आयोजन किया जाता है। राजा दशरथ को तपस्या करने के लिए कहा जाता है और ऋषियों के प्रसाद से राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों का जन्म दिखाया गया है। 4 भाइयों का जन्म भी विचित्र तरीके से दिखाया। अलौकिक खुशबू दिखाई पड़ती है। चारों भाई ऋषि प्रसाद से पैदा हुए। और प्रसाद कब बांटा जाता है, कब मिलता है? जब पूरी विधि पूरी हो जाती है, यज्ञ पूरे हो जाते हैं, तो उसके फल स्वरूप तो राजा जनक ने जो कल्याण का कार्य किया था, जो श्रवण को ज्ञान दिया, उसके बाद उसके माता पिता को जीवन मुक्ति का वर्षा दिया, उसके चलते उसके फल स्वरूप 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। जबकि राजा के पास कोई संतान नहीं थी और श्रवण के माता पिता से वो आशीर्वाद मिला था कि जैसा पुत्र हमारे पास है वैसा ही तेजस्वी पुत्र तुम्हें मिले। ऋषि प्रसाद से जन्मे 4 पुत्र और राजा जनक के घर माता सीता का अलौकिक रूप से प्रकट होना कथा को और भी अलौकिक बनाता है। देवी सीता के जन्म के साथ एक विचित्र कथा जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह इशारे दिए हुए हैं। तो यहाँ एक कथा जुड़ी हुई है कि देवी सीता माता मंदोदरी की पुत्री गाई गई है और माता मंदोदरी ने गर्भ कैसे धारण किया वो भी एक विचित्र कथा है। रावण ऋषि मुनियों के पास जाता था, ज्ञान चर्चा चलती थी, सबसे शक्तियां प्राप्त करने की बातें होती थी। तो किसी एक ऋषि आश्रम में रावण पहुंचा तो उन्होंने देखा कि रोज ऋषि यज्ञ करते हैं और उसके बाद उस यज्ञ के प्रसाद स्वरूप वो एक बूंद खून की एक मटके में इकट्ठी करते हैं और वो मटका काफी हद तक भर चुका था। तो रावण उस मटके को हरण करके, चोरी करके, या यूं कहिए ऋषियों से छीन करके मंदोदरी को लाकर देता है और मंदोदरी को कहता है कि इसे किसी ऐसी जगह पे रखना क्योंकि इसके अंदर सत्य छुपा हुआ है, सार छुपा हुआ है, बीज बात छुपी हुई है, ये उनका पुरुषार्थ है। तो माता मंदोदरी देखती है कि मैं इसको कहाँ पे रखूं, बहुत मुश्किल होती है। तो शास्त्रों में लिखा है कि माता मंदोदरी उस रस को पी लेती हैं, उस खून को पी लेती हैं। तो उससे रावण को ये लगता है कि उससे पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु माता जब देखती है पुत्री की प्राप्ति हुई तो वो उसे एक बक्से में रख के कहे या एक मटके में रख के कहे वो मिट्टी में दबा देती हैं। इस गणित से देवी सीता रावण की पुत्री हुई। जैसे माता द्रौपदी के अकेले पुरुषार्थ से गणेश जी पैदा हुए। तो कथा के मुख्य पात्र, मुख्य सूत्रधार श्री राम तो प्रसाद रूप में पैदा हुए। बहुत मेहनत करने के बाद प्रभु प्रसाद मिलता है। माता सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सभी ऋषि प्रसादों से उत्पन्न हुए, प्रकट हुए। कृष्ण लीला की तरह राम लीला भी सागर मंथन ही है। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले,
ये कथा भी अनेक रहस्यों को छुपाए हुए समझते हैं। आध्यात्मिक अर्थ इसका अलग है। एक गायन भगवान राम के लिए है कि पुत्र कैसा होना चाहिए, राम जैसा। भाई कैसा होना चाहिए, राम जैसा। सेवक कैसा, राम जैसा। स्वामी कैसा, राम जैसा। भक्त कैसा, राम जैसा। भगवान कैसा, राम जैसा। मित्र कैसा, राम जैसा। और शत्रु कैसा, राम जैसा। नारायण को स्वयं नर लीला करते हुए दिखाया गया है। भगवान राम सूर्यवंशी राजा दशरथ के बेटे के रूप में नर लीला कर रहे हैं, परंतु नजर लक्ष्य पर जमाए हुए हैं। साधारण वेशभूषा में वन वन घूमते दिखाए गए हैं। यहाँ एक और बात सत्य होती है कि भगवान राम आपे ही पूज्य हैं और आपे ही पुजारी की भूमिका भी कुशलता से निभा रहे हैं। कहीं किसी के पैर धो रहे हैं और कहीं किसी से पैर धुलवा रहे हैं। वंडर है। रामायण की कथा के मुख्य पात्र सीता को साधारण नारी के रूप में दिखाते हैं और विलक्षण भी दिखाया गया है। श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया है कि मर्यादा में बंधा हुआ उत्तम पुरुष, महान पुरुष। माता सीता के वियोग में रोते हुए दिखाए। भाई मूर्छित है तो राम दुखी हैं। पुल नहीं बन रहा तो सभी से सहयोग लिया। कहीं छल का प्रयोग करना पड़ रहा है। लक्ष्य पूर्ति के लिए वैर विरोध को त्याग कर रावण से शिक्षा ग्रहण करी। कार्य सिद्धि के लिए महाविद्वान रावण से यज्ञ करवाया। कथाकार के राम सभी किरदारों में फ्लेक्सिबल दिखाए हैं। श्री राम ईगो रहित हैं, अहंकार मुक्त है। जहाँ झुकना पड़ा राम वहाँ झुकते हैं। श्री राम के जीवन में किसी तरह के अहंकार की झलक नहीं दिखाई दी। श्री राम को दूसरों का सहयोग लेने में भी कोई आपत्ति नहीं है और प्रेम में ऐसी दशा दिखाई कि झूठे बेर तक खा लिए। श्री राम कुशल राजनेता दिखाए। रामायण में राम को नर के सभी कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निभाते हुए दिखाया। आज इतना ही।